उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं मधुबनी लोकसभा का जातीय समीकरण लेकर। सुबह में हम आपको बता दें का काम किया था सीतामढ़ी लोकसभा का। आपको मैं बता दूं कि मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती है। पहला सीट है हरलाखी, दूसरा सीट है बेनीपट्टी और तीसरा सीट है बिस्पी, चौथा विधानसभा है मधुबनी और पांचवा विधानसभा है केवटी और छठा विधानसभा है जाले। मधुबनी लोकसभा की बात करें तो 2009 से लगातार यहाँ से हुक्मदेव नारायण यादव के परिवार जीतते आया है बीजेपी से। 2009 में खुद हुक्मदेव नारायण यादव जीते थे, 2014 में वो खुद जीते थे और 2019 में उनका पुत्र अशोक कुमार यादव को यहाँ जीत मिला था। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी में ये नियम है कि जिसका 75 साल से उम्र अधिक हो जाता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है और हुक्मदेव नारायण यादव का 75 साल से उम्र अधिक हो गया था, तो अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का काम किए थे। वर्तमान समय में अशोक कुमार यादव वहाँ से सांसद हैं। अगर हम मधुबनी का जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम का अच्छी खासी संख्या है। मुस्लिम की संख्या यहाँ मुस्लिम वोटर की संख्या 4,97,000 है। यादव वोटर की संख्या 1,70,000 है। ब्राह्मण वोटर की संख्या यहाँ 1,90,000 है। शाह वोटर की संख्या यहाँ अच्छी खासी है। यहाँ इनकी संख्या 92,000 है। पासवान वोटर की संख्या 90,000 है। महतो वोटर की संख्या 58,000 है। रविदास वोटर की संख्या 56,000 है। सहनी वोटर की संख्या 48,000 है। सिंह भूमिहार वोटर की संख्या यहाँ 31,000 है। राजपूत वोटर की संख्या 55,000 है। कामत वोटर की संख्या 21,000 है। मांझी वोटर की संख्या 15,000 है और बाकी जो भी ओबीसी जातियां बच गई है उसकी संख्या यहाँ 1,45,000 है। एससी वोटरों की संख्या जो बच गए हैं एससी वोटर उनकी संख्या यहाँ 65,000 है। ये था मधुबनी लोकसभा का जातीय समीकरण। आपको हमने इस सीट का जातीय समीकरण बताने का काम किया। अब अनुमान लगाइए कि इस सीट पर किसका दावा मजबूत है। एनडीए किसको टिकट देता है यहाँ से? क्या अशोक कुमार यादव को रिटेन करेगा या यहाँ से एनडीए यानी बीजेपी के खाते में ये सीट गई है तो क्या बीजेपी यहाँ से नया कैंडिडेट उतारेगा या अशोक कुमार यादव पर ही विश्वास दोबारा भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी? ये तो समय बताएगा। महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में अभी तक ये सीट पर ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इस सीट पर गुलाब यादव अपना दावा ठोक रहे हैं और गुलाब यादव अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो उनका मधुबनी के 6 विधानसभा में उनका वर्चस्व माना जाता है। हाल के दिनों में आपको मालूम होगा कि जब पंचायती राज का जो विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा था तो उसमें वो अपनी बेटी को निर्दलीय चुनाव जिताने का काम किए थे। सॉरी, उनका बेटी नहीं जीता था, वो खुद यहाँ से निर्दलीय
विधान परिषद का सदस्य हैं। गुलाब यादव का इस सीट पर दावा मजबूत है। अब ये देखना होगा कि आरजेडी गुलाब यादव पर दाव खेलता है या कोई मुस्लिम कैंडिडेट को उतारता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन आप हमारे कमेंट में बताइए कि इस सीट पर जातीय समीकरण के हिसाब से किसका दावा मजबूत है, महागठबंधन का या एनडीए का। जब तक देखते रहिए BH न्यूज़ इंजीनियर अरविंद के साथ।